बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी, बाणी गुरु रविदास, राम गोसैया जिय के जीवना, मोहे ना विसारो में जन तेरा। यह गुरु रविदास जी महाराज की वाणी है। हम सभी जानते हैं कि आप बहुत ही ऊंचे और बहुत ही महान संत हुए। आपकी सोबत बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने करी। बड़े बड़े रजवाड़े के लोग आपकी सोबत करके भवसागर के पार गए, जिसमें चंद नाम हम जानते भी हैं, जैसे कि पीपाजी महाराज, मेवाड़ की रानी माता मीराबाई। आपकी भी कई वाणियाँ हमें मिलती हैं। आपने हम दुनियावी जीवों को परमात्मा के सामने प्रार्थना और विनती करने का बड़ा ही नम्रता और सहजता का उदाहरण हमारे सामने पेश किया। आपकी कई साखियों में बड़ी नम्रता और बड़ी विनम्रता हमारे सामने आती है। हमने इनके बारे में पढ़ा भी, सुना भी है। एक साखी इनकी आती है कि आपने माँ गंगा के लिए चंद चावल भेजे और माँ गंगा ने आपके चावलों का आह्वान किया, उन्हें स्वीकार किया और बदले में कंगन दिया। और कई साखियाँ आती हैं। आपने माता मीराबाई को भी समझाने में कहा कि ये मार्ग दिलेरी का मार्ग है, चोरी का मार्ग नहीं है, डर का मार्ग नहीं है। और आपने अपना जीवन बड़ी ही सहजता और बड़ी छोटी अवस्था, छोटी गरीबी में गुजारा करके उस परमात्मा की भक्ति को हमारे सामने करके दिखाया। आप उदाहरण बन के आए कि भक्ति करने के लिए कोई अमीर, कोई कंफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ परमात्मा से प्रेम की आवश्यकता होती है। आज हम लोग परमात्मा की भक्ति करते हुए परमात्मा से अनेकों शिकायत कर रहे हैं कि हमारी अवस्था को बदल दे, हमारी जीवनी को बदल दे, हम तब तेरी भक्ति कर पाएंगे। ये मजबूरियाँ, ये परेशानियाँ, ये जिम्मेदारियाँ हम उनके सामने रखते हैं और ये परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, पहले हमारी अवस्था बदल, फिर हम तेरी भक्ति में लगेंगे। तो इनकी वाणी लेने का भाव यही था कि हम इस बात को पहले समझें कि भक्ति करने के लिए अवस्था का बदलना ज़रूरी नहीं है। भक्ति करने के लिए हमारी सोच का, हमारे चित्त का और हमारे मन का बदलना ज़रूरी है। तो आज की वाणी में आप कहते हैं, राम गोसैया जिए के जीवना, मोहे ना विसारो में जन तेरा। हम विचार करके देखें कि हम परमात्मा की जिस भक्ति में हम लगे हैं, जो संत मत के सहारे से हम परमात्मा को पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारे भाव या हमारे चित्त की अवस्था ऐसी है कि हम परमात्मा के सामने इस नम्रता, इस निर्मलता और इस सादगी के साथ प्रार्थना करते हैं? हम तो भजन बंदगी भी कर रहे हैं, वो भी समय में की सीमा में बांध दिया है। संतों ने हमें समझाया कि अपने समय का दशमंत देना है। हम उस दशमंत को पूरा करने की कोशिश में लगे हैं।
किसी तरह से उसे निभाने की कोशिश में लगे हैं, जो कि हम पूरा कर भी नहीं पाते। कारण यही है क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है, वो नम्रता नहीं है, वो भरोसा और वो विश्वास की हमारे अंदर बहुत कमी है कि जो भरोसा हमारे संतों, हमारे गुरुओं ने हम पर रखा, हम उस पर खरा उतरने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। तो गुरु रविदास जी हमें यही समझा रहे हैं कि परमात्मा के सामने किस तरीके से हमें विनती करनी होती है कि हे सब जीवों के स्वामी, हे घट घट अंतर्यामी, आप मुझे ना विसारो। मैं तेरा जन हूँ, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा सेवक हूँ। आप मुझसे नज़र ना हटाएं, अपनी कृपा की नज़र मुझ पर बना कर रखें। अब कृपा की नज़र बनाने के लिए हम सभी चाहते हैं हमारे सतगुरु, हमारे गुरु साहिबान, वो परमात्मा हम पर दया की नज़र रखे। मगर दया का भाव क्या है? हमारे पास बहुत धन दौलत आ जाए, हमारे बाल बच्चे बहुत बड़े अधिकारी बन जाएं, पढ़ लिख कर अमीर बन जाएं, हमारे पास सारी सुख सुविधाएं हों, हर तरीके से हम संपन्न हों। क्या ये परमात्मा की दया है? क्या ये परमात्मा की कृपा है? विचार करके देखें कि अगर परमात्मा हमें ऐसी अवस्था में ले जाए जहाँ 2 रोटियों के लिए भी हमें भागा फिरना पड़े, कि हम भक्ति कर पाएंगे? हम सत्संगों में संतों के मुख से सुनते हैं, बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं, राज करावे तेरी उपमा, भीख मंगावे की घट जाई। मगर ये बात क्या हम अपने ऊपर लागू कर सकते हैं? क्या परमात्मा से हम ये दृढ़ता से कह सकते हैं, जो राखे त्यों रहिए? सिर्फ हम वाणियों का पढ़ सकते हैं, शब्द को गा सकते हैं, वो भी हमने एक मनोरंजन का साधन बना रखा है, ना कि भक्ति और भाव का। मालिक ना करे ऐसा, किसी को इस अवस्था पे ले जाके भजन बंदगी कराने लगे तो हम हिल जाएंगे, हमारा भरोसा डिग जाएगा। तो पहले विनती करी गई कि परमात्मा की जो दया है, जो मेहर है, जो कृपा है, क्या वे हमारी सुख सुविधाएं और हमारे मन से चाही गई सारी इच्छाएं हैं? अगर वो हमें सब कुछ मिलता रहे तो इसका मतलब परमात्मा हम पर राजी है, उसकी हम पर कृपा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा जब भक्ति कराता है तो आम कहावत है कि वो हमारी परीक्षा भी लेता है, क्योंकि सोने को जब कुंदन बनाया जाता है तो अग्नि में तपाया जाता है। जो भी मालिक का प्यारा इस भक्ति को निभाएगा, वही इस अवस्था को, वही इस चीज़ को समझ सकता है कि परमात्मा जब भक्ति कराता तो हमें कैसी बारीकी से निकालता है। और जब हम उस भक्ति के मार्ग पर चलते हैं और दुनिया की सारी चाहते छोड़ देते हैं, धन की, दौलत की, परिवार की, मान की, बड़ाई की, सब को एक पासे करके जब हम गुरु के हुक्म में आके भजन बंदगी को निभाते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसने महल में बैठाया है या झोपड़ी में। मगर कहने में बड़ा अच्छा लगता है, कहने में बड़े आसान भी है कि यूं राखे तू रहिए। एक जगह मीराबाई कहती है, जो पहरावे सो मैं पहरूं, जो दे मैं वो मैं खाऊं, जित बैठा दे उत ही बैठूं, बेकै तो बिक जाऊं, मैं तो गिर धर के कर जाऊं। आप इतना सहजता के साथ समझा रहे हैं
कि मालिक जिस भी अवस्था में हमें रखे, हमें शुक्र करते हुए इस मालिक की बंदगी को निभाना है। तो यही गोस्वामी जी, यही तुलसीदास जी महाराज हमें कह रहे हैं कि मोहे ना विचारों में जन तेरा। हे जगत के स्वामी, हे घट घट अंतर्यामी, आप कृपा करके मुझे अपनी शरण में रखो, मुझे विसारना मत, मुझे कभी भी अपने से दूर ना करना। आगे कहते हैं, मेरे संबल पोच सोच दिन राति। मेरे संगत पोच सोच दिन राति, मेरा कर्म कुटिल ना जन्म कुबाती। कि जो मेरी संगत है और जो मेरी सोच है और जो मेरे कर्म है और जो मेरा जीवन है, वो अगर मैं देखूं तो मैं तेरे चरणों के लायक नहीं हूँ। अगर मैं अपनी सोच को देखूं, मेरी सोच, आप समझा रहे हैं कि भाई दूसरे के धन पर नज़र रखना, दूसरे के ओहदों पे नज़र रखना, दूसरों की वाहवाही से परेशान होना, दूसरों के दुखों में ठट्टा करना, ऐसी सोच लेके बैठा हूँ। मेरे कर्म आप सब जानते हो कि कैसे हैं। सारा का सारा जन्म मैंने ऐसे ही बेगारी में गवा दिया, तेरी भक्ति नहीं कर पाया। गुरु रविदास जी हमें बड़ी सहजता से समझा रहे हैं कि मेरे तो कर्म भी माड़े हैं, मेरा तो जन्म कुबात में निकल गया, ऐसे ही फालतू की चीज़ों में निकल गया, तेरी तो मैं भक्ति ही नहीं कर पाया। मेरे तो सोच में भक्ति नहीं आई, मेरे कर्म में भक्ति नहीं आई, फिर भी आप कृपा करके मुझे ना विसारो, मुझे सच्ची बुद्धि दे, मुझे समझ दे कि मैं तेरे मार्ग पे कैसे चल सकूं, कैसे तुझे भाऊं, कैसे तुझे पसंद आऊं। ये तू मुझे अक्ल दे, ये तू मुझे बुद्धि दे। संत महात्मा हमारे बीच में आके जो भी वाणी उच्चारते हैं या जो भी वाणियाँ उनकी आज हमारे पास हैं, आप हमेशा इस तरीके से समझाते हैं कि परमात्मा के सामने विनती कैसे करनी है, कैसे नम्रता के साथ शीश निभा के बात करनी है। हमारी तो अहंकार ही ख़त्म नहीं हो रहे, हमारी तो मैं ही ख़त्म नहीं हो रही। फिर आगे आप कहते हैं, मेरी हरो विपत जन करो सुहाई। कि हे परमात्मा, मेरी जो विपत है, यानी मेरे ऊपर जो दुख है, उसे आप हर लें, मेरे कर्मों का नाश करें और मुझ पर दया करें, मेरी इस कार्य में आप मदद करें कि मैं तेरी भक्ति कर सकूं। जीवात्मा यहाँ आकर इस अहंकार में है कि जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। बचपन में वो खेल कूद में लगा रहता है, मित्र बनाने में लगा रहता है, शिक्षा पाने में लगा रहता है। जवानी में ताकत का गरूर हो जाता है, तब भी भक्ति नहीं कर पाता, तब जिम्मेदारियां सर पे ले लेता है, शादी करके बाल बच्चे पैदा कर देता है और उसके बाद क्या होता है, अवस्था शरीर की कम होनी शुरू हो जाती है और वो बुढ़ापे की तरफ सर पड़ता है। तब उसे समझ में आती है कि बुढ़ापे में हो नहीं रहा, जवानी में किया नहीं और बालपन में समझ नहीं थी। आम हमने सुनाई है, एक फिल्म में गाना था कि बालपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया,
बुढ़ापा देख कर रोया वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। तो विचार करने वाली बात है कि हम बालपन में क्या कर रहे हैं। जवानी थी, सत्संग गए, बाबा जी ने सही उम्र में मौके पे हमें अपना भी लिया, नामदान भी मिल गया। उसके बाद हम पैसे की होड़ में, ओहदों की होड़ में, न जाने किन चीज़ों में लग के अपनी जवानी को खराब करके बैठ गए। अब उम्र ढलने लगी, जब जवानी में 2.5 घंटे हम पूरे नहीं कर पाए तो बुढ़ापे में एक और बहाना बना के बैठ गए कि ये उम्र अब तो होता नहीं है, बाबा जी अपने आप कराएंगे, कृपा करके ज़रूर लेके जाएंगे। झूठी अपने मन को तसल्ली दी जा रही है। भाई अगर हम किसी के यहाँ नौकरी करें और वहाँ जाके हम समय पे ना जाए, उसका कहना ना माने, उसका काम ना करें, तो कौन तनख्वाह देने लगा, कौन पैसा देने लगा। इस दुनिया के अंदर चंद पैसों के लिए अगर हम भागे फिर रहे हैं और उसमें भी हम ईमानदारी और सतर्कता ना जताएं, तो फिर हमें वो पैसे भी नहीं मिलते। तो फिर रूहानियत की दौलत हमें कैसे मिल जाएगी। जिस इतने बड़े देश को बना के इतने भारी नियम बनाए, इतने कर्मों के जाल फंसाए, बाबा जी अक्सर कहते हैं कि गुरु घर की वाणी है, बाबा जग फाता महाजाड़ गुर प्रसादी उभरे ना, सच्चा नाम समार। विचार करने वाली बात है कि इतना बारीक जाल बुना गया है, छोटी से छोटी मछली भी नहीं जा सकती। तो काल ने इतना बारीक जाल बुना है कि छोटे से छोटे कर्म का हिसाब होगा। फिर हम किस भूल में बैठे हैं, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सत्संग है, अनेकों कंट्रियों में जाते हैं, ये वो, ये मन की दलीलें हैं जो कि सब की सब गलत है। क्योंकि मन की दलीलों के जरिए हम पार नहीं हो सकते। सतगुरु की कृपा से हमने पार होना है। सतगुरु की कृपा कब होगी, जब हम उनके वचनों पे अमल करेंगे। अब अमल हमारा है नहीं और हम चाहते हैं कि वो परमात्मा हम पर मुफ्त में दया करे, बिना भजन बंदगी के, इन बहानों के साथ हमें ले जाए कि जी अब हमसे होता नहीं, हमारी उम्र बढ़ गई। भाई करना तो पड़ेगा। और ये वचन संत सतगुरु बार बार फरमा रहे हैं कि करना तो पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा ये हमने विचार करना है। आज मौका मिला है, आज करेंगे, आगे जाके जन्मों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर आज इस झूठे मुकालते में रहे, झूठी तसल्लियों में रहे कि वो करा लेंगे या वो तो लेके जाएंगे, दया के सागर हैं, प्रेम का सागर है, वो तो प्रेम का पुंज है, परमात्मा है, पता नहीं मन की क्या क्या दलीलें बना के बैठे हैं। मगर सच ये है कि करना तो पड़ेगा। तब तक हम नहीं करेंगे वो रीझेंगे कैसे, और जब तक वो नहीं रीझेंगे तब तक अपनाएंगे कैसे, और जब तक वो अपनाएगा नहीं हम छूटेंगे कैसे, और जब तक छूटेंगे नहीं तो जाएंगे कैसे। विचार करना भाई। ये मैसेज डालने का भाव केवल समय पास करना या कोई सत्संग डालना नहीं है, ये एक तरह का चेतावनी है। सबके सामने विनती करी जा रही है कि भाई करना तो पड़ेगा।
गुरु रविदास जी महाराज भी हमें यही कह रहे हैं, मेरी हरो जो परेशानी है जन करो सुहाई, चरण न छोड़ो शरीर गल जाई। अब रविदास जी महाराज हमें इतना प्यार से समझा रहे हैं कि आप सहायता करो, और हमको भी अपने संत सतगुरु से नामदान लेके आए हुए इतने साल हो गए। कई सत्संगियों को मैं जानता हूँ, बहुत सालों से सत्संग जा रहा हूँ। जिससे पूछो 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 2.5 घंटे तो कभी बैठ ही नहीं पाते। गुरु साहब हमें क्या समझा रहे हैं? गुरु रविदास जी कह रहे हैं, चरण ना छड़ो शरीर गल जाए। भाई घंटे 2 घंटे की बात नहीं है, ऐसी टकटकी लगाकर उस मालिक की याद में बैठना है, चाहे शरीर गल के गिरना शुरू हो जाए, मगर सतगुरु का हुक्म निभाना है। मगर हमारी हालत क्या है? पैरों में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। शरीर का थोड़ा सा भी दुख या परेशानी हम सहन नहीं कर पाते, हिलते हैं, डुलते हैं, घंटा 1.5 घंटा बैठना ही पूर्ण मान लेते हैं। मगर सतगुरु को अगर हमें घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटे में भवसागर के पार लगाना था, तो आप हमें कह सकते थे, भाई 1 घंटा कर लेना, आधा घंटा कर लेना, 1.5 घंटा कर। हम जब मालिक के सामने पेश हुए, जब उन्होंने हमें अपने नाम के साथ जोड़ा, उन्होंने अपनी सच्ची भक्ति के साथ हमें जोड़ा, तो आपने खुद हमें बार बार एक बात कह के भेजा, 2.5 घंटे तो भाई करना पड़ेगा। और सारी उम्र बीत गई, इतने लोगों से मैंने मिलने के बाद महसूस किया, हर किसी का ज़्यादातर यही जवाब आया, भाई 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता, आप करा लेंगे। ओ भाई, ना जाने मालिक फिर कैसे कराएगा। और बाबा जी अक्सर सत्संग में कह रहे हैं, भाई जीते जी का है, मरने के बाद कौन सी गारंटी है। जब जीते जी ये एहसास नहीं हुआ कि परमात्मा हमारे अंदर है, ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, तो फिर मरने के बाद 84 के किस कोने में जाके पड़ेंगे, हमें तो ये याद ही नहीं होगा। जीते जी जब सतगुरु के दीदार नहीं करे, मरने के बाद कौन कराने लगा। तो झूठी तसल्लियों में नहीं रहना। गुरु साहब हमें बार बार यही समझा रहे हैं, झूठी तसल्लियों में नहीं रहना। ये करनी का युग है और बहुत उत्तम युग है भक्ति के लिए। थोड़ी सी करनी से ज़्यादा प्रतिफलित होता है। तो भाई हमें करना है। आगे फिर कह रहे हैं गुरु साहब, कहते हैं, कह रविदास परो तेरे शंभो, कह रविदास पढ़ो तेरे शंभो, बैग मिलो जन करना विलंब। आप कह रहे हैं कि भाई ऐसी लगन के साथ मालिक की याद में बैठना है कि रात को बैठे तो दिन निकल जाए और दिन में बैठे तो रात हो जाए। शरीर की सुध रहे न बुध रहे, कोई होश आवास ना रहे। और इतनी बिरहा के साथ बैठना है कि मालिक से विनती करनी है कि अब रहा नहीं जा रहा, अब विलंब नहीं सहन कर सकता मैं, और देर इंतज़ार नहीं कर सकता। अपने सच्चे रूप का, उस सच्चे स्वरूप के दीदार बख्श। गुरु रविदास हमें सहजता, निर्मलता और प्रेम भक्ति सिखा रहे हैं।
हमें भी चाहिए वाणियों का अध्ययन करें, उसको समझने की कोशिश करें और सबसे ज़्यादा अपने सतगुरु के वचनों पे अमल करने की कोशिश करें। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, यानी जो सतगुरु के वचन निकलते हैं वही ग्रंथ है, वही वाणी है और वही नाम है। क्योंकि स्कंद पुराण में एक जगह आता है कि गुरु वचन मंत्र मन मान। स्कंद पुराण में एक जगह, ये तो गुरु घर की वाणी है, स्कंद पुराण में भी आता है कि गुरु वाक्य मंत्र, गुरु कृपा मोक्ष। तो हमें भी चाहिए कि गुरु के हुक्म में रहते हुए अपने जीवन को उनके वचनों के अनुसार चलाने की कोशिश करनी है, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के अपने जीवन का सही उद्देश्य पूरा करना है। बाकी मालिक की मौज, सतगुरु की मर्जी। राधा स्वामी।